राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। मुसलमानों ने कायम की बेहतरीन और शानदार मिसाल, परेशान हिंदू भाई बहनों की मदद करने के लिए मस्जिदों दरगाहों के दरवाजे खोले गए। गुलबर्गा शहर और उसके आसपास के गांव खेड़ो तालुका इलाकों में एक के बाद एक कई सारे रोड एक्सीडेंट्स हुए रोनुमा, जिसमें लोगों ने गंवाई अपनी जान। क्या ये रोड हादसा एक्सीडेंट्स कभी थमेंगे या यूं ही चलते रहेंगे? गुलबर्गा जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने डिप्टी कमिश्नर को दिया मेमोरेंडम, जिसमें कहा गया कि रमजान के महीने में हेवी व्हीकल्स बड़ी बड़ी गाड़ियों के रिंग रोड पर गुजरने के चलते एक्सीडेंट्स होने के इम्कानात के पेश नजर हेवी व्हीकल्स को रिंग रोड पर गुजरने से रोका जाए और उन्हें किसी और रूट पर किया जाए शिफ्ट। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, ये अपने गुलबर्गा शहर और आसपास के इलाकों में आखिर क्या हो रहा है कि आए दिन अपने गुलबर्गा और आसपास के गांव तालुका खेड़ों से रोड एक्सीडेंट्स होने की और इसमें कई लोगों की जाने जाने की अफसोसनाक खबरें तकरीबन हर रोज हमें सुनने को मिल रही है, जो कि बड़ी परेशान करने वाली और दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली खबरें हैं। ये रोड एक्सीडेंट से हादसा थमने का रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी खराब रोड रास्तों की वजह से, कभी ड्राइवर्स की लापरवाही के चलते, कभी किसी और इंसानों की लापरवाही नेग्लिजेंस के चलते, तो कभी अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से ये हादसा होते ही जा रहे हैं। गाड़ियों पर से कंट्रोल खोना, हार्ट अटैक आना, दिल का दौरा पड़ना भी आजकल काफी सुनने को मिल रहा है। दिल का दौरा हर बूढ़े इंसान के साथ साथ जवान अधेड़ उम्र के शख्स और बच्चों को भी आने लगा है, जो कि काफी चौंकाने वाले हादसात हैं। लिहाजा बता दिया जाए कि इन रोड एक्सीडेंट्स में, रोड हादसात में फिर से इजाफा हो चला है, जिसके चलते सेरम तालुका में रहने वाले मुख्तार नामी 37 साला शख्स ने अपनी जान खो दी है। लेकिन इस अफसोसनाक हादसे में लापरवाही और हॉस्पिटल पहुंचने में देरी होने की वजह से मुख्तार की जान चली गई। यहाँ बता दिया जाए कि वासुदत्ता सीमेंट फैक्ट्री, जो कि सेरम तालुका में मौजूद है, जिसका सामान रोजाना सेरम रास्ते के बीचों बीच कायम की गई रेलवे ट्रैक पर से ट्रेन के जरिए से कंपनी तक पहुंचाया जाता है और रास्ते के बीचों बीच बनाई गई इस रेलवे ट्रैक पर से रोजाना सामान से भरी हुई ट्रेन गुजरती है, जिसके चलते रोजाना इन ट्रेन्स के रेलवे ट्रैक्स पर से गुजरने के वक्त इस रेलवे ट्रैक के फाटक को बंद कर दिया जाता है और लोग वहां पर इन ट्रेन्स के जाने का इंतजार करते रहते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में भी यहाँ पर आवाम लोगों को मजबूरन खड़े रहकर इन ट्रेन्स के गुजरने का इंतजार करना पड़ता है। लिहाजा इसी सिचुएशन के दौरान बता दिया जाए कि 19 फरवरी 2025 परसों चाशुमे की शाम अचानक मुख्तार नामी 37 साला इस शख्स को सेरम क्रिकेट ग्राउंड में फीड्स के झटके महसूस हुए, जिसके बाद आनन फानन इन्हें एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन इसी बीच रास्ते पर मौजूद इस रेलवे ट्रैक पर वासुदत्ता सीमेंट फैक्ट्री की ट्रेन गुजरने के चलते फाटक बंद कर दिए गए और ट्रेन गुजरने तक इस एम्बुलेंस को वहीं पर रुकना पड़ा, जिसकी वजह से हॉस्पिटल सही वक्त पर ना पहुंचने की वजह से देरी होने के चलते मुख्तार ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। उनकी जान चली गई, जो कि बड़ा बुरा हुआ। बता दिया जाए कि सुनने को मिला कि इस रेलवे ट्रैक पर से ट्रेन के गुजरने के औकात में ये कोई पहला हादसा नहीं, बल्कि इससे पहले भी इसी रीजन और वजूहात के चलते कई और लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। पिछले कई सालों से इसी बात को लेकर सेरम में मौजूद मुकामी लोगों ने इस बात की शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और फिर से परसों एक और वाकया इसी रीजन के चलते, इसी वजह से पेश आया। इस बार इस हादसे के बाद गुस्साई सेरम की आवाम ने वासुदत्ता सीमेंट फैक्ट्री के मेन गेट को बंद करके कड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। साथ ही मुख्तार नामी इस शख्स के फैमिली वालों को कंपेंसेशन देने का मुतालबा किया और इस रेलवे ट्रैक को जल्दी किसी और जगह पर शिफ्ट करने की पुरजोर तरीके से यहां डिमांड की गई, ताकि आगे कोई भी इंसान अपनी कीमती जान न गंवाए। लिहाजा अब देखना यह है कि यहाँ का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस पर तवज्जो देते हुए अच्छे सेफ्टी मेजर्स कायम करेगा या फिर इसे देखकर सुनकर खामोश बैठा रहेगा।
नाजरीन को बता दिया जाए कि रोड हादसात में एक और इजाफा हो चला है, जिसमें एक और शख्स ने अपनी जान गंवाई है। जी हां, बड़ा ही खतरनाक और दिल को झंझोड़ने वाला रोड एक्सीडेंट गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका के बस स्टैंड के सामने पेश आया, जिसको खुले तौर पर आपको बताया भी नहीं जा सकता। सुनने को मिला कि एक टैंकर लॉरी के ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसने अपनी गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया। फिर एक साथ उसने जेवर्गी बस स्टैंड पर खड़े 3 बाइक्स और 3 ऑटोस को कुचल दिया। इतना ही नहीं, साथ ही इस ट्रक ड्राइवर ने एक शख्स को भी कुचल दिया और फिर खंबे से टकराते हुए ये लॉरी खड़ी हो गई। बता दिया जाए कि कल शाम एक बड़ा सा ट्रक, एक बड़ी सी लॉरी शाहपुर से गुलबर्गा जा रही थी और जेवर्गी बस स्टैंड के करीब पहुंचते वक्त इस लॉरी ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ा। फिर क्या था, ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और बस स्टैंड पर खड़े 3 बाइक्स और 3 ऑटो से टकराते हुए वहां पर मौजूद 32 साला मोहम्मद अली को भी उसने कुचल दिया, जो कि बस स्टैंड के करीब अपनी तरकारी की दुकान लगाया करता था। मोहम्मद अली को इस लॉरी ने इस बुरी तरह से कुचला कि ये शख्स का जिस्म जमीन से इस बुरी तरह से चिपक गया, जिसको बताया नहीं जा सकता। और इस मौके पर मोहम्मद अली की वहीं पर मौत हो गई। ये बड़ा सा ट्रक, ये लॉरी इतनी बड़ी क़यामत बर्पा करने के बाद वहां पर मौजूद एक पोल से टकरा कर खड़ी हो गई और फिर इस लॉरी के ड्राइवर को फौरी एम्बुलेंस में डालकर गुलबर्गा गवर्नमेंट हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया गया, जबकि मोहम्मद अली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया और जेवर्गी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना करते हुए इस केस को दर्ज कर लिया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। नाज़रीन, एक्सीडेंट्स का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, रुका नहीं है, बल्कि आज सुबह सवेरे तकरीबन 7 बजे के करीब भीमनाल क्रॉस के पास एक रास्ते पर एक बड़ी सी लॉरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ड्राइवर के कंट्रोल खोने के सबब बुरी तरह से लॉरी पलट गई। जी हाँ, कमलापुर तालुका के भीमनाल क्रॉस के करीब अचानक एक लॉरी के ड्राइवर ने अपनी लॉरी से कंट्रोल खो दिया, जिसके चलते ये बड़ी सी लॉरी रास्ते पर मौजूद एक पेड़ से टकरा गई और फिर पलट गई। लेकिन इस हादसे में अच्छी बात यह रही कि इतना खतरनाक और भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी लॉरी ड्राइवर की जान बच गई। अलबत्ता उसके हाथों की उंगलियां बुरी तरह से कट गई, जिसके बाद फौरी पुलिस ने इस लॉरी ड्राइवर को अपने 112 गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। इस हादसे के मुकाम का मुआयना करते हुए इस केस को दर्ज कर लिया गया है, जिसकी छानबीन अभी चल रही है। नाजरीन, आजकल दिल का दौरा पड़ना, इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स होना आम सी बात हो गई है, जो कि रोज़ाना सुनने को मिल रही है और कई लोग इन हादसात में अपनी जानें भी गंवा रहे हैं, जो कि काफ़ी अफसोसनाक खबरें हैं। इसी के चलते आप सभी को एक और खबर भी सुनाई जाती है। बता दिया जाए कि मध्य प्रदेश के शिवपुर जिला के NSUI के साबिक जिला सदर प्रदीप जाट, जो कि घोड़े पर सवार खुशी खुशी दूल्हा बने अपनी दुल्हन को लेने के लिए दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि अचानक खुशी का ये समा मातम में तब्दील हो गया। जी हाँ, बता दिया जाए कि दुल्हा घोड़ी पर सवार अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचा और सभी की नजरें दुल्हे पर जमी हुई थी। लेकिन अचानक एक अनहोनी हो गई, दुल्हा अचानक झुकने लगा, उसका जिस्म घोड़ी पर से ढलक गया। करीब खड़े लोग घबरा गए और फौरन आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया तो मालूम हुआ कि दुल्हे को दिल का दौरा पड़ा है। आनन फानन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। प्रदीप जाट अपने शादी के दिन दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से रुखसत हो गए। खुशियों से भरा हुआ दिन अचानक मातम में बदल गया। ये हादसा दुनिया में मशगूल इंसानों को एक बड़ा पैगाम और सबक दे गया। इंसान जो कि गलत फहमी में मुब्तला अपनी ज़िंदगी को हर किस्म के आराम और आसाइश के साथ सजाकर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। दुनिया में मशगूल हर इंसान को ये वाक़यात, ये हादसात ये सबक देते हैं कि मौत किसी भी लम्हे किसी भी हालत में आ सकती है, जिसको हम सभी भुला बैठे हैं और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। नाजरीन को याद ही होगा कि परसों हमने आपको राब्ता न्यूज़ पर एक खबर बताई थी कि आने वाले रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के पेश नज़र जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा ने गुलबर्गा DC, गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर को अहम बातों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हुए एक मेमोरेंडम देने का फैसला किया था। लिहाजा उसी के मुतालिक बता दिया जाए कि जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा ने गुलबर्गा DC को मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कई सारी बातों को बताते हुए अच्छे इक़दामात उठाने की बात कही गई।
जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा के जिम्मेदारान नुमाइंदों ने गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और आने वाले रमजान के महीने में गुलबर्गा शहर में इंतजामात अच्छे से करने के बारे में तबादला ख्याल किया। जैसे कि इस मुलाकात में पेश किए गए मेमोरेंडम में कहा गया कि रिंग रोड सर्विस रोड पर से गुजरने वाले हेवी व्हीकल्स को रोका जाए, जो कि काफी वक्त पहले से ही कहा जा रहा है। इस बार भी ये बात को सामने रखते हुए कहा गया कि मार्च के महीने में रमजान के आमद के साथ ही इफ्तार के वक्त और दीगर औकात में तरावी के वक्त पर आवाम को काफी दुश्वारियां पेश आ सकती है और एक्सीडेंट्स होने के भी इम्कानात होते हैं। इस बात को देखते हुए रिंग रोड सर्विस रोड रूट से हेवी व्हीकल्स बड़ी बड़ी गाड़ियों को किसी और रूट पर शिफ्ट कर दिया जाए। पानी के इन रोड रास्तों पर से इन बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद किया जाए ताकि आवाम की आमदोरफ्त, आवाम की गाड़ियों को आने जाने में कोई दुश्वारियां पेश न आए, आवाम को इस महीने में कोई परेशानी न हो। इसको लेकर गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देते हुए यहां पर अच्छे इंतजाम करने की बात कही गई। साथ ही यहाँ के रोड रास्तों की साफ सफाई, इलाकों की साफ सफाई के बारे में भी गुलबर्गा कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को याद दिलाते हुए इसके मुतालिक अच्छे कामों को अंजाम देने की यहाँ बात कही गई। नाजरीन, जैसे कि बेहतर अंदाज से जानती है कि 29 फरवरी 2025 के दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान मौर्यम अमावस्या के मौके पर संगम तट पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई लोग जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचाया गया। बता दिया जाए कि महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के भगदड़ में परेशान हिंदू भाई बहनों की मदद करने के लिए मुसलमान आगे आए। हिंदू भाई बहनों के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोले गए। इस दिखाई जा रही मस्जिद में नीचे से लेकर ऊपर तक परेशान हाल हिंदू भाई बहनों को ठहराया गया। जी हाँ, पूरी मस्जिद में हिंदू भाई बहनों को ठहराया गया। ये मस्जिद इन लोगों से यूं भर गई कि इसमें पैर रखने की भी जगह बाकी नहीं रही। बता दिया जाए कि महाकुंभ मेला में मची भगदड़ के बाद लोगों के सामान गुम हो गए थे, लोगों के पैसे चोरी हो गए, लोग परेशान हाल थे। ऐसे हालात में मुसलमान आगे आए। इन परेशान हिंदू भाई बहनों को मुसलमानों ने न सिर्फ खाने पीने के सामान दिए, बल्कि इनके ठहरने के लिए मस्जिदों और दरगाहों के दरवाजे भी खोले गए। और फिर उसके बाद एक और अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि 15 फरवरी 2025 हफ्ते की शाम महाकुंभ मेले को जाने वाली एक ट्रेन में बैठने के लिए हमारे कुछ हिंदू भाई बहनें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो अचानक इस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसी भगदड़ मची कि इसमें तकरीबन 18 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। बता दिया जाए कि ट्रेन में चढ़ने की जल्दी में पलक झपकने की देर के चलते कुछ लोग स्लिप हुए, तो कुछ लोग एक दूसरे पर गिरे और फिर भगदड़ मच गई, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक हादसा रहा। जी हाँ, कुछ दिन पहले महाकुंभ मेला को जाने के दौरान न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खतरनाक अंदाज से भगदड़ मच गई थी, जिसमें हमारे कई सारे हिंदू भाई बहनों ने अपनी जानें गंवाई और कई सारे लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। इन्हीं परेशान हिंदू भाई बहनों को मुसलमान भाइयों ने अपने घरों में, वरांडों में, दलान में जगह दी, उन्हें खाना दिया, उनके सोने के इंतजामात किए। हमारे परेशान जख्मी हिंदू भाई बहनों को मुसलमानों ने खाना दिया, पानी के बॉटल्स तकसीम किए, सोने के लिए जगह फराहम की, उन्हें बेडशीट्स बांटे गए। गर्ज हर तरह से इन परेशान भाई बहनों की मदद की गई। ये तमाम बेहतरीन नज़ारे और शानदार कामों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि अपने मुल्क हिंदुस्तान में नफरत से भरे हुए जहन के लोग चाहे कितना भी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के बीच के भाईचारे, प्यार और मोहब्बत को खराब करने की कोशिशें कर लें, हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के बीच फूट डालकर नफरत पैदा करने की जितनी भी साजिशें कर लें, हिंदू मुस्लिम एक थे और हमेशा एक रहेंगे। ये अनोखी मिसाल उन शरपसंद और नफरत से भरे हुए जहन के लोगों के मुंह पर मारा गया वो करारा तमाचा है, जो ये साबित करता है कि हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के बीच का भाईचारा और प्यार मोहब्बत हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि इन्हीं के भाईचारे और प्यार मोहब्बत की वजह से ही अपना हिंदुस्तान मुल्क पूरी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की शानदार मिसाल को जिंदा रखता है। ये मुसलमानों को नहीं आने देंगे, तो मुसलमानों को नहीं आने दिए तो दो हादसा हो गया तुम्हारे हिंदुत्व के काल में। बढ़िया हुआ मुसलमान नहीं गया, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो इस कुंभ के भगदड़ का, कुंभ के अग्निकांड का
पूरा दारोमदार हमारे मुसलमान भाइयों पे जाता और वहाँ भी हिंदू मुसलमान हो जाता। मैं इलाहाबाद के माइनॉरिटी के लोगों को चरण पकड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अल्लाह ताला तुमको खूब खुश रखे, खूब तरक्की दे। इन जालिमों के मुंह पर जिस तरीके से कालिक तुम लोगों ने पोता है, इनके मंसूबे में जिस तरीके से पानी तुमने फेर दिया, इलाहाबाद के मुसलमानों ने जो दरिया दिली दिखाई, वो क्यों जाता इतना जलालत झेलने के बाद? हिंदू उसी के दरवाजे पे मरता, पानी तक नहीं देना चाहिए था मुसलमानों को, उसने दरवाजा खोल दिया। और ये आज का दौर नहीं, ये अनादि काल से हिंदुस्तान का परंपरा रहा है कि मुसलमानों ने साबित कर दिया कि तुम हमें गाली दो, तुम हमें कुंभ में ना आने दो, लेकिन मुसलमान ने दिल अपना इतना बड़ा किया कि जो कुंभ से स्नान करके लोग आ रहे थे, जो कुंभ में स्नान करने लोग वो पुण्य कमा के आ रहे थे, और वो पुण्य सारा जो है वो मुसलमानों को मिल गया। मतलब कुंभ से दूरी बनाया गया मुसलमानों को, लेकिन कुंभ का जितना भी पुण्य है वो मुसलमानों को ही मिला। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।